iOS 26.4 का अपडेट आप सबके लिए आज आ गया है। क्या है यहाँ पे नया, सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करूँ कौन से डिवाइसेस पे अवेलेबल है, तो iPhone 11 और उसके ऊपर वाले जितने भी फोन्स हैं सब में आपको मिल जाएगा iOS 26.4, iPhone SE सेकंड जनरेशन और उसके ऊपर वाले SE डिवाइसेस। उसके अलावा अगर आपके पास iPhone 16e है, iPhone 17e है, वहां पे भी आपको iOS 26.4 का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे साइज जो है वो कम या ज्यादा सकता है, किसी को 4GB आएगा, किसी को 5GB, किसी को मे बी 900 MB भी आए। तो साइज की आपको वरी नहीं करनी है, वो कम या ज्यादा होता रहता है, डिपेंड कौन सा फोन है आपके पास, कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन पे हो। तो साइज की बिल्कुल वरी नहीं करनी है। और एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप वाईफाई के ऊपर हो, हॉटस्पॉट वगैरह यूज मत करो। आई नो काफी लोग बोलते हैं कि भाई हॉटस्पॉट कौन यूज करता है, बट ट्रस्ट मी, मैं पिछले 9 सालों से ये चीज कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हॉटस्पॉट बना के यूज करते हैं। तो प्लीज आप उसको मत करो, उसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, कई बार स्टक हो जाता है सॉफ्टवेयर बीच में ही। तो ट्राई करो कि वाईफाई मिल जाए। अब यहाँ पे फीचर से भी पहले एक चीज की बात करते हैं। अगर आप 26.3 पे हो, 26.3.1 पे हो, 26.3.1a पे हो या उससे पहले भी किसी पे हो और 26.4 पे आ रहे हो, तो आपको मोडम अपडेट भी यहाँ पे मिलने वाला है। उससे होगा कि इसके बारे में एप्पल ने मेंशन नहीं किया, बट आपको बेटर 5G नेटवर्क मिलेगा, नेटवर्क ओवरऑल आपको बेटर मिलेगा, डेटा स्पीड्स आपको बढ़िया मिलने वाली हैं और बैटरी लाइफ आपको बढ़िया मिलेगी इस अपडेट की वजह से। और अब अगर फीचर की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं म्यूजिक ऐप में। अब यहाँ पे काफी सारी नई चीजें आई हैं म्यूजिक ऐप के अंदर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो रिलीज नोट्स, तो वहां पे भी आपको दिख रही होगी लिस्ट। सबसे पहले अगर आप म्यूजिक ऐप के अंदर हो और आप जाते हो लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये नया आ गया है। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली प्लेलिस्ट बनाएगा आपके लिए AI की हेल्प से विद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। किस तरीके से काम करता है अगर एक बार दिखा दूं, यहाँ पे टैप करना है हमें, ठीक है, प्लेलिस्ट का टाइटल आ गया। अभी आपसे पूछा आप क्या सुनना चाहते हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं आपके लिए, यहाँ पे सजेस्ट भी करेगा आपके लिए कुछ सॉन्ग्स। बट अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अब लेट्स से मैं करता हूँ 2017 पंजाबी जिम सॉन्ग्स, तो ये मेरे लिए जो 2017 के पंजाबी जिम सॉन्ग्स होंगे उनकी पूरी एक लिस्ट बना देगा। और इस फीचर का नाम है प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो सारे सॉन्ग्स आ गए हैं, अब आप इनको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एनिमेटेड फुल स्क्रीन एल्बम आर्टवर्क मिल जाएंगे, कॉन्सर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर कॉन्सर्ट्स की बात करूँ तो होम में चलते हैं, और अगर एक बार मैं बॉटम में जाता हूँ, यहाँ पे आपको कॉन्सर्ट्स दिख रहे हैं आपके एरिया में जो भी कॉन्सर्ट्स हैं। तो मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे लॉस एंजलिस के जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं उन सब की लिस्ट आ गई है। आप जिस भी रीजन में हो, आपके आसपास जो भी कॉन्सर्ट्स होंगे उनकी लिस्ट आपको म्यूजिक ऐप के अंदर से ही मिल जाएगी। और अब आप एक सॉन्ग को ही मल्टीपल प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। और म्यूजिक ऐप में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक नया विजेट भी आया है। तो इस विजेट के अंदर आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट हैं, स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग। तो जो भी आपको चाहिए इस आप विजेट से ही यूज कर सकते हो। काफी लोग यहाँ पे एम्बिएंट साउंड्स को ऑन करते हैं सोने के लिए, तो आपको बस स्लीप पे टैप करना है और जो भी स्लीप वाले सॉन्ग्स होंगे, जो भी सूदिंग सा म्यूजिक होगा वो चलने लग जाएगा। उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी, चिल या फिर वेलबींग। तो ये नया आया है iOS 26.4 में। और उसके साथ ही ऊपर आपको एक और चीज दिख रही है, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के अंदर भी कुछ नई चीजें आई हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको एक नई चीज यहाँ पे मिले, टर्न वीडियो ऑन। अब यहीं से वीडियो भी देख सकते हो, ऑडियो पॉडकास्ट अगर देखते देखते मन भर गया है। और अगर आप ऑडियो पे दोबारा से जाना चाहते हो तो आपको टर्न वीडियो ऑफ पे क्लिक कर देना है, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है ये, और आप ये सारे पॉडकास्ट को ऑफ कोर्स डाउनलोड तो कर ही सकते हो। म्यूजिक एंड पॉडकास्ट की बात हो ही रही है, तो एक चीज आपको काफी टाइम से मिल रही है आपके आईफोन्स में कि अगर आपको कोई भी म्यूजिक नहीं पता है, आप कहीं बाहर हो, आपको म्यूजिक समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है, बट अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो कंट्रोल सेंटर में और आपको यहाँ पे ये एक नई चीज मिलती है म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आप अगर इस पे टैप करते हो तो जो भी म्यूजिक चल रहा होता है ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर आपको बता देता है। अब जो ये वाला फीचर है, आप इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। और ये करेगा क्या, जैसे मान लीजिए आपका फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे है, आपको बस अजैम वाला जो बटन है इसको दबाना है, ये गाने को रिकॉग्नाइज कर लेगा, बट बताएगा तब जब ऑनलाइन आप आओगे। तो मान लीजिए आप फ्लाइट में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आपको जो गाना चल रहा है आपको बस अजैम पे क्लिक करना है, ये गाने की डिटेल्स को सेव कर लेगा। और जैसे ही आप ऑनलाइन आओगे तो आपको ये बता देगा कि कौन सा वाला गाना था वो जो भी आपने रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको बोला था। तो ये नई चीज आई है 26.4 में। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कार प्ले यूज करते हो तो कार प्ले के अंदर अब आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हो। जब आपकी कार स्टेशनरी है, यानी कि पार्क्ड है आपकी कार, तो कार प्ले में वीडियोस भी आप प्ले कर पाओगे। ये अभी एप्पल ने नया फीचर दे दिया है, बट अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, तो बहुत ही जल्दी ये वाला फीचर जो है एप्पल अलाउ कर देगा। तो हम सब कार प्ले के अंदर ही
वीडियोस का भी मजा ले पाएंगे। और उसके साथ ही अब आपको कारप्ले में एआई असिस्टेंट जो है उनका इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी। तो आपके ऊपर है, आप जो भी यूज करना चाहो वो कारप्ले के साथ कर सकते हो। और सेम चीज ये भी अभी एप्पल ने स्टार्ट नहीं किया, नया फीचर आ गया है, बट कुछ ही दिनों में इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप जाते हो मैसेजेस में तो आपको iOS 26.4 में 8 नए इमोजी मिलते हैं, जहां पे और का है लैंडस्लाइड, ट्रॉम्बोन, फाइट क्लाउड, डिस्टॉर्टेड फेस। ये डिस्टॉर्टेड फेस वाला जो है ये टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल है। आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे कितना वायरल है, बट टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है। बैले डांसर्स, ट्रेजर चेस्ट और एक हेरी क्रिएचर। तो ये 8 नए इमोजी हैं जो हमें मिले हैं iOS 26.4 में। इसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में। आ जाते हो अब वॉलपेपर पे, ऐड न्यू वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पे एक नई चीज देखोगे वॉलपेपर ऐप के अंदर कि यहाँ पे एकदम नया लुक मिल रहा है और प्री इंस्टॉल्ड नहीं है आपके वॉलपेपर्स। तो अगर आप कोई भी वॉलपेपर टाइप चाहते हो, जैसे एस्ट्रोनॉमी वाला है, तो मैं गेट पे क्लिक करता हूं और इसको डाउनलोड कर सकता हूं। पहले सारे डाउनलोडेड रहते थे। और यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि कोई भी वॉलपेपर अगर आप रिमूव करना चाहते हो, जैसे एस्ट्रोनॉमी वाला मैंने यूज कर लिया, मेरा मन भर गया, तो मैं स्पेस बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो टिक है इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आएगा रिमूव फ्रॉम गैलरी। सिंपल, आप जो डाउनलोड किए थे वो डिलीट हो गए और आपको थोड़ी सी स्पेस भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये जो वॉलपेपर वाली चीज़ है ये भी नहीं है iOS 26.4 में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ये पसंद आएगा। और अगर आप एप्पल टीवी यूज़ करते हो तो यहाँ पे एक मैं मूवी लगा लेता हूँ कोई सी भी। यहाँ पे अब अगर सबटाइटल्स पे आप क्लिक करते हो तो स्टाइल वाला आइकन भी आ रहा है। स्टाइल पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे नए आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे सबटाइटल्स के भी एप्पल टीवी ऐप के अंदर। और कुछ और सेटिंग्स की बात कर ले तो सेटिंग्स में आपको आना है और उसके बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो तो आपको एक चीज दिखेगी, रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट्स। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो अब जो भी बैकग्राउंड में फ्लैशिंग आपको दिखती थी वो नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ बाहर, मेन मेन्यू में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं होल्ड कर रखता हूँ, एडिट पे टैप करता हूं, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ब्राइट इफेक्ट नहीं है। तो ये एक नई चीज है। इसके अलावा अगर आप फिर से सेटिंग्स में ही जाते हो, एक्सेसिबिलिटी में जाते हो और यहाँ पे आप जाते हो मोशन में, मोशन के बाद आप चले जाते हो यहाँ पे रिड्यूस मोशन पे, इसको ऑन कर लेते हो। अब एनिमेशन जो है बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। तो अगर आपको ये चीज चाहिए आपके लिए आ चुकी है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे हुई, मैं तो इसको ऑफ ही रखूंगा, आप ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर एनिमेशंस बंद होंगी तो थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको मिलेगी। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हो नीचे और आप जाते हो यहाँ पे लाइव कैप्शंस में एक्सेसिबिलिटी के अंदर और जाते हो यहाँ पे लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे एक नई लैंग्वेज अब आ गई है, चाइनीज ताइवान। ये पहले नहीं थी। और रिमाइंडर्स ऐप के अंदर अब एक नया टैब आ गया है अर्जेंट का। तो जितने भी अर्जेंट आपके रिमाइंडर्स हैं आप इसके अंदर डाल सकते हो। पहले भी अर्जेंट वाला सेक्शन था बट इस तरीके से डेडिकेटेड टैब नहीं था। अब रिमाइंडर के अंदर अर्जेंट का डेडिकेटेड टैब है। इसके अलावा अगर आप जाते हो ऐप स्टोर के अंदर तो यहाँ पे अब जो सर्च बार है वो बॉटम में आ गया और कंबाइंड है पूरा एक ही बार के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे अकाउंट सेटिंग जो है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। तो अगर आप यहाँ पे टैप करते हो जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है टॉप राइट साइड पे, तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आपको दिखेगा ऐप परचेजेस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, रेटिंग एंड रिव्यूज, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, एड मनी, रिडीम कोड्स एंड गिफ्ट। तो पहले ये जो चीज है वो ऐसी नहीं दिखती थी। और एक बार फिर से सेटिंग्स में ही मैं आ गया हूँ और यहाँ पे अगर हम जाते हैं फेस आईडी एंड पासकोड में, ये कोई भी बहुत ही बड़ी सी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है बट दिखानी बनती है। अब यहाँ पे एंट्री और पासकोड वाली जो चीज है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। इससे पहले वाले वर्जन में आपको साइड पे दिखती थी ये चीज, अब यहाँ पे सेंटर में। कर लो इस इन्फॉर्मेशन का जो भी करना है, बट एप्पल ने ये चेंज किया है, दिखाना तो बनता है। उसके अलावा कंट्रोल सेंटर के अंदर जो ग्लास इफेक्ट है iOS 26 का वो थोड़ा सा डार्कर है पहले के कंपैरिजन में। दिखाना बहुत ही मुश्किल है बट जब आप यूज करोगे किसी की जगह पे आप नोटिस करोगे। और अगर आप फैमिली शेयरिंग यूज करते हो तो यहाँ पे अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एडल्ट, वो लोग अपने अपने प्रेफर्ड पेमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। पहले की तरह नहीं होगा कि जो ऑर्गेनाइजर था फैमिली ग्रुप का या फैमिली सेटअप का, उसी का परचेस मेथड हमें यूज करना पड़ता था, वो चीज नहीं है। तो जितने भी एडल्ट्स हैं इंडिविजुअली अपने अपने पर्सनल प्रेफर्ड पेमेंट मेथड जो है उनको यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जाते हो iCloud में और बॉटम में आ जाते हो, अब यहाँ पे एक नई चीज मिल रही है iCloud.com, पहले ये चीज नहीं थी, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अलाउ डेटा एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे अलाउ सर्च वाला फीचर भी है। अब आपकी मर्जी, आप इसको ऑन रखना चाहते हो या फिर नहीं। और एडवांस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जितनी भी रिसेंट सर्चेज हैं आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो
अगर आप करना चाहो रिसेंट सर्चेस को क्लियर करना चाहते हो वो भी यहीं से कर सकते हो। पहले जो ये चीज़ है नहीं मिलती थी हमें, अब iOS 26.4 में ये भी आ गई है। अब कैमरा सेटिंग्स के अंदर आपको एक नई चीज़ यहाँ पे मिल रही है और उसको देखने के लिए हमें जाना है रिकॉर्ड साउंड में। अब यहाँ पे ऑडियो जूम जो है इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ऑडियो जूम क्या था कि जैसे आप जूम करते थे उसके साथ ही जिस भी चीज़ पे आपने जूम किया होता था उसकी ऑडियो को कैच करने का ट्राई लग जाता था, ऑडियो वहाँ पे खराब हो जाती थी। तो अगर मान लीजिए आप व्लॉगर हो, जैसे मैं काफ़ी बार व्लॉग करता हूँ, तो कई बार क्या होता था मैं कई बार दूर आपको चीज़ दिखाता था कि वो देखो वो चीज़ है और वहाँ पे मेरी ऑडियो कट जाती थी। तो आप जो पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है उसकी ऑडियो को कैच करता रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है ऑडियो जूम को ऑन ऑफ करने का, आप यहीं से कर सकते हो। उसके अलावा सेटिंग्स में ही है, तो एक बार बाहर चलते हैं। और अगर अब आप जाते हो पर्सनल हॉटस्पॉट में और यहाँ पे अब आपको एक नया सेक्शन दिख रहा है बॉटम में जो कि है डेटा यूसेज। तो अगर आप पर्सनल हॉटस्पॉट काफी ज्यादा यूज करते हो तो अब आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस कितनी ज्यादा डेटा को कंज्यूम कर रहा है। तो उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ गई। जैसे जो मेरा 17 Pro Max है उसने 683 MB लिया था। तो अगर आपके पास डेटा काफ़ी जल्दी खत्म हो रहा है, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं या फिर आपके पास काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कौन सा डिवाइस कितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। और उसके अलावा अगर चले हेल्थ ऐप में तो यहाँ पे आपको स्लीप स्कोर वगैरह तो पता चलता ही है। एवरेज बेड टाइम जो है वो भी आपको शो करेगा। ये मेरा प्राइमरी फोन नहीं है इसलिए यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही हैं, बट iOS 26.4 के अंदर स्लीप स्कोर तो ऑलरेडी मिलता ही है हम लोग को। एवरेज बेड टाइम भी आपका मिलेगा। उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे अब मिल रहा है। बीच में एप्पल का पंगा हो गया था किसी कंपनी के साथ, तो ब्लड ऑक्सीजन वाला जो फीचर है उन्होंने हटा दिया था। अब फिर से वो जो फीचर है वापस आ चुका है। तो ये भी एक नई चीज है इसके अंदर। और यहाँ पे एक बग था बहुत ही फेमस जिससे काफी ज्यादा लोग अनॉयड थे कि जब आप तेज तेज टाइप करते थे तो कीबोर्ड जो है वो कई बार काफी सारी चीजों को मिस कर देता था। अब यहाँ पे जो कीबोर्ड की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो गई है। एप्पल ने रिलीज नोट्स में भी डाला है, जब आप टाइप क्विक भी करते हो तब भी किसी भी वर्ड्स को आपका कीबोर्ड जो है वो मिस नहीं करेगा। और ये है सारे के सारे नए फीचर्स iOS 26.4 के। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। कौन सा फीचर है आपका फेवरेट मुझे बताना जरूर कॉमेंट्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।